सऊदी साहब हुकूमत किस तरफ जा रही है? आपसे मुज़ाकरात हो रहे हैं या नहीं हो रहे? कुछ चेम गोइयाँ हैं ऐसी? बुनियादी तौर पर जब आवाम के वोट को चोरी करेंगे और पाकिस्तान के सबसे बड़े मुजरमों को मसनद पर बिठाएंगे तो मुल्क का वाली वारिस पर अल्लाह ही है और उसके अलावा कोई नहीं। मुल्क की मईशत तबाह हो चुकी है, इसकी शनाख्त तबाह हो चुकी है और उसके लिए ज़रूरी है कि अदालतें इंसाफ मुहैया करें। फार्म 45 जल्द अज जल्द जो है ये फैसला करें और काजी फाइज ईसा जो मेरा ख्याल में इस उम्मीद पे बैठे हैं कि उनको 3 साल जो है एक्सटेंशन दी जाएगी। उन्हें चाहिए कि जो जुल्म हुआ है, जानी साहब आगे आ जो ज़्यादती हुई है, वोट चोरी हुआ है, उसका तदारक करने के लिए वो ख़ुद 184(3) के तहत सारे केसेस को देखें, कमीशन बनाएं और जल्दी फ़ैसला करें। आखिर इतना बड़ा जुल्म पाकिस्तान में, पाकिस्तान की जमहूरियत के ऊपर ये शपून क्यों मारा गया? यही हमारी इस्तदा है और मैं समझता हूँ कि जब अवाम ने इतनी कसीर तादाद के अंदर इमरान खान के उम्मीदवारों को वोट दिए हैं और फिर 47 के ज़रिए उन पर शबखून मारा गया, तो इलेक्शन कमीशन और वो तमाम लोग जिन्होंने कानून आइन की धज्जियाँ उड़ाई, मैं समझता हूँ कि उनके लिए अब रास्ता इंसाफ का तंग होना चाहिए। मैं हर लफ्ज़ जो है बड़े सोच समझ कर इसलिए अदा कर रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मुक़्तदर हल्के अपने इस मुल्क के लिए कानून और आइन की अलमबरदारी के लिए सोचें और फिर ये देखें कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल किन के हाथ में दिया जा रहा है। ये एक बहुत बड़ी गलती है कि आप आसफ जरदारी से और शहबाज शरीफ से मुल्क की बेहतरी का कोई अमल आगे देख सकेंगे। बहुत शुक्रिया। सर, खान साहब की जो डेटें 10 दिन के बाद आगे की जा रही हैं, खान साहब की रिहाई के बारे में आप क्या कहेंगे? कब तक है? खान साहब की जो कैद है गैर कानूनी और गैर आइनी है। हमारे वकला रोज़ वहाँ पे जाते हैं और इंसाफ की तोक़ों के साथ जाते हैं, तो इंशाल्लाह इंसाफ होगा और ये सारे झूठे मुकदमे जो है इमरान खान के खुद बहुत ख़त्म होंगे इंशाल्लाह। थैंक यू।